इमेजिन करिए एक ऐसा सीन, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, एक हाई प्रोफाइल अक्यूज्ड और कोर्टरूम का पूरा माहौल चार्ज्ड है। फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल खुद अपना केस आर्ग्यू करने आते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, वो भी डायरेक्टली जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के सामने, और कहते हैं कि उनके पास 10 सॉलिड ग्राउंड्स है जिनके बेसिस पर वो चाहते हैं कि जज इस केस से रिक्यूज हो जाए। अब ये कोई नॉर्मल हियरिंग नहीं थी, ये एक ऐसा मोमेंट था जहां एक पॉलिटिकल लीडर ने खुद खड़े होकर जुडिशरी के सामने अपनी एप्रीहेंशन रखी। तो आखिर क्या हुआ, क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए गए और कोर्ट ने कैसे रिएक्ट किया, चलिए डिटेल में समझते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी सबमिशन शुरू करते हुए एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन बोली जो पूरे केस का फाउंडेशन बन गई। उन्होंने कहा कि देयर एग्जिस्ट अ रियल ग्रेव एंड रीजनेबल एप्रीहेंशन इन माई माइंड दैट आई मे नॉट रिसीव अ फेयर हियरिंग। ये लाइन सिर्फ एक एलिगेशन नहीं थी, ये एक लीगल स्टैंडर्ड है जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी यूज होता है जब रिक्यूजल की बात आती है। उनका कहना था कि इशू जज की इंटीग्रिटी का नहीं है, बल्कि एक लिटिगेंट के माइंड में जो परसेप्शन बनता है वो मैटर करता है। सबसे पहला ग्राउंड जो उन्होंने उठाया वो था कि अलिजिडली कोर्ट ने ईडी और सीबीआई के हर आर्ग्यूमेंट को एंडोर्स किया है। उन्होंने कहा कि एवरी सिंगल आर्ग्यूमेंट ऑफ ईडी सीबीआई इज एंडोर्स्ड बाय द कोर्ट और एवरी प्रेयर ऑफ ईडी सीबीआई इज कन्वर्टेड इनटू अ जजमेंट। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अरविंद केजरीवाल बेसिकली ये कह रहे थे कि प्रोसिक्यूशन जो भी बोल रही है कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर रही है बिना उसको क्रिटिकली एग्जामिन किए, और ये एक सीरियस एलिगेशन है क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में न्यूट्रलिटी सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है। दूसरा पॉइंट और भी इंटरेस्टिंग था, अरविंद केजरीवाल ने प्रोसीडिंग्स की स्पीड पर सवाल उठाया। कहा कि जिस स्पीड से कोर्ट उनका केस सुन रही है वो अनयूजुअल है, स्पेशली जब बात द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल अपोनेंट्स की हो। इस पर जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने सीधा पूछ भी लिया था, सो यू आर इंसिनुएटिंग पॉलिटिकल बायस। तो इस पर फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्मार्टली अपनी पोजीशन क्लैरिफाई की। कहा कि वो डायरेक्ट एलिगेशन नहीं लगा रहे, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। यहाँ उन्होंने एक थिन लाइन वॉक की जहाँ वो जज पर डायरेक्ट ब्लेम नहीं डाल रहे थे, लेकिन एनवायरनमेंट को क्वेश्चनेबल बना रहे थे। तीसरा ग्राउंड था मार्च 9 का एक्स पार्टी ऑर्डर। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन द एब्सेंस ऑफ द अपोजिंग पार्टी दिस कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर, यानी बिना उन्हें सुने एक ऑर्डर पास हो गया जिसमें ट्रायल कोर्ट प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया गया। फिर उन्होंने हाईलाइट किया कि बाद में जब डिटेल्ड हियरिंग हुई तो वहीं ऑर्डर प्राइमा फेसाई एरनियस डिक्लेयर कर दिया गया। अब उनका सवाल सिंपल था, अगर बाद में ऑर्डर गलत निकला तो इतनी अर्जेंसी में बिना सबको सुने ऑर्डर पास करने की क्या जरूरत थी। कोर्ट ने इस पर रिस्पॉन्ड किया कि ऑर्डर लिखने का तरीका चैलेंज नहीं किया जा सकता, यहाँ उसके लिए हायर फोरम है। अब चौथा पॉइंट और भी क्रिटिकल था। फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहले ही कुछ जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस पे इतने स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स आ चुके हैं कि उन्हें लगता है कि उनका केस प्री जज हो चुका है। उन्होंने कहा कि इट अपीयर्स द कोर्ट गेव अ फाइनल जजमेंट इन जस्ट 2 हियरिंग्स, और सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन ये थी कि उन्हें ऑलमोस्ट डिक्लेयर्ड गिल्टी एंड करप्ट फील हुआ अर्लियर प्रोसीडिंग्स में। अब ये आर्ग्यूमेंट डायरेक्टली नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से लिंक्ड है, जहां जज को अनबायस्ड और ओपन माइंड के साथ केस सुनना चाहिए। पांचवा ग्राउंड टेक्निकल था लेकिन इंपॉर्टेंट। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोर्ट ने रिलीफ एक्सटेंड किया बियॉन्ड व्हाट वाज फॉर्मली आस्क्ड। उन्होंने मार्च 9 ऑर्डर का एग्जांपल दिया और कहा कि सीबीआई पिटिशन के बेसिस पर ईडी से रिलेटेड रिलीफ दिए गए, वो भी एक वर्बल डिमांड पर। स्पेसिफिकली कहा द ईडी हैड नथिंग टू डू विद इट, मेहता जी जस्ट मेड अ वर्बल डिमांड। यहाँ वो प्रोसीजरल फेयरनेस को क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या कोर्ट बिना प्रॉपर एप्लीकेशन के रिलीफ दे सकती है। सिक्स्थ पॉइंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से रिलेटेड था। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया गया जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से रिलेटेड थी, जबकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने खुद ऐसा कोई रिलीफ नहीं मांगा था। कहा कि द आईओ इज नॉट इवन आस्किंग फॉर इट। ये उनके अकॉर्डिंग एक ऐसा डेवलपमेंट था जो रेजेस डीप डाउट्स। यहाँ वो सजेस्ट कर रहे थे कि कोर्ट ने प्रोएक्टिवली ऐसा रिलीफ दिया है जो किसी पार्टी ने फॉर्मली सीक नहीं किया। अब सेवेंथ ग्राउंड लैंग्वेज ऑफ ऑर्डर से रिलेटेड था। फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोर्ट के ऑर्डर्स में जो लैंग्वेज यूज हुई है वो भी एक परसेप्शन क्रिएट करती है। साथ ही उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि एक ऑर्डर में लिखा गया है कि पार्टीज ने चोजन नॉट टू अटेंड, जबकि उनका कहना था कि उन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। इस पर उन्होंने एक इमोशनल टच भी ऐड किया और कहा कि ये देखकर वो अ लिटिल सैड फील हुए। अब 8 पॉइंट प्रोसीजरल फेयरनेस पर था। अरविंद केजरीवाल ने आर्ग्यू किया कि उन्हें एडिक्वेटली अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई रिप्लाईज फाइल करने के लिए। उनका कहना था कि जब किसी अक्यूज्ड को अपना साइड रखने का प्रॉपर चांस नहीं दिया जाता तो वो फेयरनेस के प्रिंसिपल को अफेक्ट करता है। क्रिमिनल लॉ में ये एक फंडामेंटल राइट माना जाता है कि अक्यूज्ड को फुल अपॉर्चुनिटी मिले अपना डिफेंस प्रेजेंट करने के लिए। 9th ग्राउंड सबसे कंट्रोवर्शियल था। फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने अलेज्ड आइडियोलॉजिकल प्रॉक्सिमिटी की बात उठाई। कहा कि इफ योर ऑनर इज अटेंडिंग अ प्रोग्राम ऑफ अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी देन इट क्रिएट्स अ रीजनेबल बायस।
उन्होंने जज के कुछ इवेंट्स अटेंड करने का रेफरेंस दिया जो अलिजिडली एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से लिंक थे। साथ ही ये भी कहा कि वो और उनकी पार्टी उस आइडियोलॉजी के स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स है। कोर्ट ने तुरंत क्लैरिफाई करने को कहा कि क्या वो इवेंट्स लीगल नेचर के थे या पॉलिटिकल, क्योंकि ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनली 10th और सबसे सेंट्रल आर्ग्यूमेंट था एप्रीहेंशन ऑफ फेयरनेस का। फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्लियरली बोला कि क्वेश्चन इज नॉट ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द जज, क्वेश्चन इज एप्रीहेंशन इन माइंड ऑफ पार्टी। यानी वो ये नहीं कह रहे कि जज बायस्ड है, बल्कि ये कह रहे हैं कि एक रीजनेबल पर्सन को जो परसेप्शन हो रहा है वो इनफ है रेक्यूजल जस्टिफाई करने के लिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स का रेफरेंस दिया जहां ये प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया गया है कि रीजनेबल एप्रीहेंशन ही काफी होता है। इसके साथ ही उन्होंने एक कंपैरिजन भी ड्रॉ किया सत्येंद्र जैन के केस से, जहां सिमिलर एप्रीहेंशंस के बाद मैटर ट्रांसफर किया गया था। आर्ग्यू किया कि उन्हें भी वहीं पैरिटी मिलनी चाहिए, यानी अगर एक केस में एप्रीहेंशन को वैलिड माना गया है तो दूसरे में क्यों नहीं। अब पूरे हियरिंग के दौरान कोर्ट बार बार ये क्लैरिफाई कर रही थी कि अभी वो सिर्फ रिक्यूजल प्ली सुन रही है, मेन केस नहीं। कोर्ट ने ये भी एम्फसाइज किया कि वो स्ट्रिक्टली उन 10 ग्राउंड्स तक ही कन्फाइंड रहेगी जो अरविंद केजरीवाल ने साइट किए हैं। इसका मतलब ये है कि अभी ये डिसाइड होगा कि जज केस सुनेंगे या नहीं, ना कि केजरीवाल गिल्टी है या नहीं। और यहाँ एक लार्जर पिक्चर समझना जरूरी है। रेक्यूजल एक सेंसिटिव इशू होता है जुडिशरी में। अगर जजेस इजीली रेक्यूज करने लगे तो लिटिगेंट सिस्टम का मिसयूज कर सकते हैं अपनी पसंद के बेंच चूज करने के लिए। लेकिन अगर जेन्युइन एप्रीहेंशन इग्नोर किया गया तो जस्टिस का परसेप्शन डैमेज होता है। इसी बैलेंस को मेंटेन करना कोर्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इस केस में भी एग्जैक्टली वही टेंशन दिख रही है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल का क्लेम है कि उन्हें फेयर हियरिंग नहीं मिलेगी, दूसरी तरफ कोर्ट का ड्यूटी है कि वो अपनी इम्पार्शियलिटी मेंटेन करे और अननेसेसरी प्रेसिडेंट सेट न करे। अब देखना ये होगा कि कोर्ट इन 10 ग्राउंड्स को कैसे इवैल्यूएट करती है और क्या वो इस कंक्लूजन पर पहुंचती है कि एप्रीहेंशन रीजनेबल है या नहीं। अभी पूरा एपिसोड सिर्फ एक लीगल प्रोसीडिंग नहीं है, ये जुडिशरी और पॉलिटिक्स के इंटरसेक्शन का एक लाइव एग्जांपल है जहां हर वर्ड, हर ऑब्जर्वेशन और हर ऑर्डर का डीप इम्पैक्ट होता है और इसी वजह से ये हियरिंग इतनी क्लोजली वॉच की जा रही है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।